नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो आज हमने लाया है हरिद्वार जनपद। उससे पहले देख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर, तो उसका सही आंसर था जिम कार्बेट। तो बढ़ते हैं आज हरिद्वार जनपद की तरह, जिसका पहला प्रश्न है, शिव भक्तों ने हरिद्वार को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी है हरिद्वार, सी है मायापुरी, डी है मायापुर हाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। जो शिव भक्तों ने है उस हरिद्वार को हरिद्वार नाम दिया। हरिद्वार दिया आपको वैष्णव भक्तों ने, वैष्णव भक्तों ने दिया आपका हरिद्वार। मायापुरी आपको पता है स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, हरिद्वार को मायापुरी, और जागर ग्रंथों में आपको मायापुर हाट कहा गया है। थोड़ा देख ले हरिद्वार जनपद के अन्य नाम, तो माया क्षेत्र भी है, खांडव वन भी है, गंगा द्वार भी, स्वर्ग द्वार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 18.74, बी है 16.74, सी है 17.74, डी है 15.74। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 18.74। जो हरिद्वार की जनसंख्या 18.74 है। अगर दशमलव में न देखें, अगर वो इसमें देखें तो ये है आपकी 18,90,422, 18,90,422, 18,90,422, जिसका क्षेत्रफल है आपका 2360। और देखा जाए तो विधानसभा कितनी सीटें हरिद्वार में? 11 सीटें, और 3 एससी के लिए आरक्षित हुए आपकी ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। सर्वाधिक विधानसभा आपकी कहाँ है? वो है हरिद्वार में। और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ है? वो है आपकी हरिद्वार में। अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम है आपकी रुद्रप्रयाग। हरिद्वार के लास्ट में क्या आ रहा है? र। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार को कब मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में रखा गया? ऑप्शन है 1988, बी है 1997, सी है आपका 2000, डी है 2005। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2000। गढ़वाल मंडल में रखा गया 2000 में। अगर देखा जाए 1997 में, तो 1997 में रखा गया आपका सहारनपुर मंडल में। और आपको पता है 28 दिसंबर 1988 को क्या होती है? हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा कहा, यानी शिव की राजधानी किसने कहा हरिद्वार को? ऑप्शन ए है सरोद्दीन, बी है आपका विक्रमादित्य, सी है टॉम कार्लेट, डी है ह्वेनसांग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टॉम कार्लेट। टॉम कार्लेट ने हरिद्वार को कहा है कैपिटल ऑफ शिवा। कब आया था? 1608 में। 1608 में आया था ये हरिद्वार में। अगर देखा जाए कि सरुद्दीन ने क्या कहा हरिद्वार को, तो सरुद्दीन ने कहा आपका हरिद्वार को कुपीला। क्या कहा? कुपीला या कायोपिला। अगर देखा जाए आपका कि विक्रमादित्य ने क्या किया, तो विक्रमादित्य ने पता है हर की पेड़ी का निर्माण किया अपने भाई भृतहरि की याद में, जिसका बाद में जीर्णोद्धार कौन करता है? मानसा करता है। किसका? अकबर का सेनापति। और देखा जाए तो ह्वेनसांग ने क्या कहा है? गंगा को कहा है माँ भद्रा। और मोयूलू, हरिद्वार को क्या कहा है? मोयूली, जिसका क्षेत्रफल बताया है 20 ली। कितना बताया? 20 ली। आप पेन को फिर उठा के नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुंजा क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है आपका 1812, बी है 1813, सी है 1814, डी है आपका 1815। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1813। कुंजा क्रांति होती है जो 1813 में होती है। बाद में 1822 में इसमें आपको देखा जाए तो विजय सिंह जो मालगुजारी देने से मना कर देता है, और 1824 में जो राजा विजय सिंह के खिलाफ है एक्शन लिया जाता है, वो 1824 में ये वीर गति हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखा जाए इस क्रांति के बाद जब 1824 में विजय सिंह को फांसी मिली, तो वहाँ एक केवट का वृक्ष था जिसमें 152 लोगों को फांसी दी गई। 152 बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, आपको ध्यान रखना है। और एक आयोग एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि आयोग ने पिछली बार पूछा था कलवा और बीजा कौन है? तो कलवा आपका पता है कौन है? कल्याण सिंह। बीजा कौन है आपका? बीजवा है दोस्तों आपका वो कौन, क्या नाम रह गया इनका? बीजा आपका विजय सिंह। कलवा आपका हो गया कल्याण सिंह, बीजा आपका विजय सिंह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनखल का वर्णन कालिदास की किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए है मेघदूत, बी है कुमार संभवम, सी है ऋतुसंहार, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मेघदूत। जो आपका कनखल है इसका वर्णन जो है कालिदास की मेघदूत में मिलता है। कौन सी में मिलता है? मेघदूत में। अगर देखा जाए तो मेघदूत में किस और जगह का वर्णन मिलता है? तो फूलों की घाटी का,
जिसे क्या कहा गया वहाँ अलका, मेघदूत में क्या कहा गया अलका। और आपको पता है कालिदास की मुख्यतः कितनी रचनाएं, तो 7 रचनाएं। 3 तो आपको यहीं पे दिख रही, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसार, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद मालिका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशम, रघुवंशम। तो इसकी जो पहली रचना थी अगर पूछा जाए आपको तो वो कौन सी थी, वो थी मालिका अग्निमित्रम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा वल्लभ त्रिपाठी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? ऑप्शन ए आपका 1919, बी है 1925, सी है आपका 1927, डी है आपका 1929। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1929। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है, उसमें आपके उत्तराखंड के हीरा वल्लभ त्रिपाठी जी भी सम्मिलित थे। अब देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो 1919 में होता है आपका अमृतसर अधिवेशन 1900, जिसमें गढ़वाल के 2 व्यक्ति रहते हैं, मुकुंदीलाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा भाग लेती है। अभी देखा जाए 1925 में प्रथम भारतीय महिला, ये भारत की दृष्टि से दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशनों की प्रथम भारतीय महिला है जो अध्यक्षता करती थी वो है सरोजनी नायडू, जिसने किया 1925 में। और सर्वप्रथम पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किस महिला ने किया था, 1917 में, किसने, एनी बेसेंट ने। और पूछा जाए आपको कि कांग्रेस में की जो अधिवेशन हुए इनकी अध्यक्षता कुल कितनी महिलाओं ने की, तो 3 महिलाओं ने की है दोस्तों। सर्वप्रथम किए है आपके 1917 में, किसने की है, एनी बेसेंट ने। 1917 में आपकी एनी बेसेंट, 1925 में आपकी सरोजनी नायडू, और 1933 में आपकी नलिनी सेन, 1933 में। ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों। कांग्रेस भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन कांग्रेस से जरूर टपकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और देखा जाए अगर 1925 से पहले 1924 तो ये भी महत्वपूर्ण है। मात्र एक बार जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करती है वो करते हैं कौन, महात्मा गांधी। वो कौन सा है, बेलग्राम अधिवेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिद्वार जिले के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मुलायम सिंह, बी है जीबी पंत, सी है नारायण दत्त तिवारी, डी है हेमंत नंदन बहुगुणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण दत्त तिवारी। 1988 में होता है हरिद्वार का गठन, उस समय आपके नारायण दत्त तिवारी रहते हैं। और नारायण दत्त तिवारी का अगर देखा जाए तो एक उपनाम है दोस्तों, वो है आपका विकास पुरुष। विकास पुरुष किसका उपनाम है, नारायण दत्त तिवारी का। एन डी तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भी थे दोस्तों। अगर सिर्फ पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद साहनी हो गए, लेकिन निर्वाचित पूछा जाए तो नारायण दत्त तिवारी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है आपका 1976, बी है आपका 1977, डी है आपका 1978 और लास्ट है आपका 1979। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1977। तो राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है वो आपके 1977 में। और पूछा जाए आपको कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की कब होती है, तो 1983 में। किसके नाम पर, श्री राजगोपालाचार्य के नाम पर, जिसका क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किमी। तो ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखने दें। अगर 1979 से देखा जाए थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य तथ्य में देखा जाए तो क्या हुआ, यूकेडी की स्थापना, उत्तराखंड क्रांति दल की 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते देवीदत्त पंत। अगर और देखा जाए तो मंडल आयोग की स्थापना, अन्य तथ्य में दोस्तों ये विंध्येश्वरी मंडल इसकी अध्यक्ष बनती है 1979 में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऊपरी नहर की परिकल्पना किसने की? ऑप्शन ए आपकी पीवी कार्टले, बी है थॉमसन, सी है डलोजी, डी है आपका ट्रेल। ये ट्रेन नहीं दोस्तों, ट्रेल था। क्या था, ट्रेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन। जो ऊपरी नहर की परिकल्पना करता है वो थॉमसन करता है, लेकिन निर्माण कौन करता है दोस्तों, पीवी कार्टले। ऊपरी नहर का निर्माण कब होता है, 1842 से 1854 तक। और उद्घाटन कौन करता है, तो उद्घाटन करता है आपका डलहौजी। कौन करता है, डलहौजी। और अगर पूछा जाए कि ऊपरी नहर की जो आधुनिकीकरण किया गया कब किया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1983 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पेन कॉपी है तो जरूर नोट कीजिए क्योंकि टॉपिक मिल रहे हैं आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इससे देखा जाए कि इस जब पीवी कार्टले ऊपरी नहर की वो करता है तो इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का भगीरथ। किसको कहा जाता है, पीवी कोटले को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभ मेले को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2016, बी है 7 दिसंबर 2016, सी है 6 दिसंबर 2017, डी है 7 दिसंबर 2017। तो ये क्वेश्चन आयोग इस बार पूछ चुका है दोस्तों, कनिष्ठ सहायक की सेकंड शिफ्ट में कनिष्ठ सहायक ये क्वेश्चन पूछे, कुंभ मेले को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो इसको किया गया 7 दिसंबर 2017 को। आपको पता है दोस्तों,
कुंभ मेले से अन्य फैक्ट्री 4 जगह लगता है, ये ठीक है आपको। लेकिन अगर आपको देखा जाए कि राजपथ में जो उत्तराखंड की झांकी थी कब कुंभ मेले को प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया आपका 2010 में। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। बाकी झांकियाँ भी आपको पढ़ के जानी है। सबसे पहले 2003 में फुल दी, फिर 2005, 2006, 2005 में है आपकी नंदराज यात्रा, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चीज़ को पढ़ के जाना। 2009 में आपका है साहसिक पर्यटन, और 2010 में आपका कुंभ मेला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिद्वार से कौन सा समाचार पत्र निकलता है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, बी है बद्री विशाल, सी है देवभूमि, डी है अनिकेत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्री विशाल। बद्री विशाल है आपका हरिद्वार से निकलता है। और पूछा जाए बद्रीनाथ कहाँ से निकलता है, तो रानीखेत अल्मोड़ा से। कहाँ से दोस्तों? रानीखेत अल्मोड़ा से निकलता है आपका बद्रीनाथ। बाकी अनिकेत आपका चमोली से निकलता है। अनिकेत कब? 1977। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, किसके समय तांबे की सिक्के ढलने की टकसाल थी? हरिद्वार में किसके समय तांबे की सिक्के ढलने की टकसाल थी? हरिद्वार जिला डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली हरिद्वार से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मुगलों, बी है गोरखों, सी है अंग्रेज, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुगल। मुगलों के समय जो है तांबे की सिक्के ढलने की टकसाल कहाँ थी? ये थी आपकी दोस्तों हरिद्वार में। अगर पूछा जाए कि गोरखों के समय क्या था, तो गोरखों के समय दास बिक्री का केंद्र था। दास बिक्री का केंद्र, दास बिक्री का केंद्र कौन था? आपका हरिद्वार। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईआईटी को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 1847, बी है 1854, सी है 1949, डी है 2001। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 1949। विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ये है 1949 में। पूछता है स्थापना कब हुई, तब होता है आपका 1847 में। वो इसे कब आईआईटी का दर्जा दिया गया, तो 21 सितंबर 2001 को आईआईटी का दर्जा दिया गया। और 1854 एक महत्वपूर्ण तथ्य, 1854 जो है आईआईटी को थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल का नाम दिया जाता है। और कौन से क्रम का आईआईटी है? 7वें क्रम का है भारत में देखा जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारायणी शिला स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कनखल, बी है मंगलोर, सी है आपका ज्वालापुर, डी है भगवानपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनखल। कनखल हमने पहले ही डिस्कस कर दी, कालिदास की किस रचना में? तो ये मिलता है आपका मेघदूत में इसका वर्णन। कनखल। और मंगलोर देखा जाए सबसे बड़ी गुड़ मंडी, सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है दोस्तों? आपकी मंगलोर में। ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये तीनों भी महत्वपूर्ण है। ये विधानसभा की सीट है जो तीनों की तीनों किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों। एससी के लिए कुल 13 सीटें राज्य में आरक्षित है, और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने हरिद्वार की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 1914, बी है 1915, सी है 1916, डी है 1917। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1915। 1915 में प्रथम बार, और दूसरी बार कब आए थे हरिद्वार? 1927 में। 2 बार आए थे दोस्तों गांधी जी हरिद्वार। कब कब आए? 1915 और 1927 में। तो महात्मा गांधी से बहुत तथ्य हैं, कभी डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में जब हिस्ट्री या पॉलिटिकल शुरू होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन हरिद्वार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है दादू मंदिर, बी है पातलेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर, सी है पारदशिला शिवलिंग, डी है जयपुर मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपुर मंदिर। जयपुर मंदिर आपका कहाँ स्थित है? आपके उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। जयपुर मंदिर आपके उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कुशार्थ घाट का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए है स्वामी राम शर्मा, बी है स्वामी सत्यदेव, सी है महारानी अहिल्याबाई, डी है मानसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका महारानी अहिल्याबाई। निर्माण किसने कराया दोस्तों? ये कराया महारानी अहिल्याबाई। अगर देखा जाए स्वामी सत्यदेव ने क्या किया, कुमाऊं में, कुमाऊं भी, वो भी कहाँ पे? अल्मोड़ा में। शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब किया? 1913 में। मानसा को आपने पता है क्या क्या मानसा ने किया दोस्तों? आपके जो हर की पेढ़ी, इसका जीर्णोद्धार किसने किया? तो मानसा। निर्माण तो विक्रमादित्य ने किया, लेकिन जो इसका जीर्णोद्धार किया वो मानसा ने किया। मानसा किसका सेनापति था? अकबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदन मोहन मालवीय ने कब हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की है? ऑप्शन ए 1912, बी है 1913, सी है 1915, डी है 1916। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1916। मदन मोहन मालवीय ने जो हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना 1916 में की। और अगर 1912 में देखें अन्य तथ्य में, तो शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म हुआ, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी 1913 में आपको अभी भी मैंने ऊपर बता दिया, शुद्ध साहित्य समिति का गठन होता है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रुड़की किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए है सोलानी, बी है रतमऊ, सी गंगा, डी है कल्याणी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सोलानी नदी, या कहीं कहीं सोनाली नदी मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है सोलानी नदी। रुड़की सोलानी नदी के तट पर सोलानी और रतमऊ दोनों हरिद्वार में बहती है। वो दोनों किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा की सहायक नदियाँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, हरिद्वार का इतिहास, स्थापना किसकी रचना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो तैयारी पे। कनिष्ठ सहायक की आपको पता है 1500 पोस्ट आने वाली है, तो सब लोग मेहनत करके करते रहिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।